चलिए ज़्यादा तो गोविंद सर जी और आप लोग का जीवीएस लाइव में स्वागत है। और आज होमगार्ड का 26 तारीख का फर्स्ट पाली का पेपर, जिसका हम लोग आंसर देखेंगे कि किसका कौन कौन सा सही रहा। आप लोग इसको मिला भी लीजिएगा। अ, चलिए तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है, सोशल मीडिया संचार का मुख्य विशेषता क्या है। तो 100 के 100 क्वेश्चन इसमें हम लोग करेंगे। और एक बच्चे ने जो कि भेजा है, और चलिए शुरू करते हैं। सोशल मीडिया संचार की मुख्य विशेषताएं क्या हैं। तो यह इंटरनेट आधारित प्लेटफार्मों के माध्यम से कंटेंट साझा करने और बनाने का काम करता है। दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, गोवा के गिरजाघरों और मठों को यूनेस्को विश्व स्थल में घोषित किया है धरोहर में, 1986 में किया था। और तीसरा जो क्वेश्चन है आपका, सुदर्शन साहू को कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए किस वर्ष पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था। तो ये सारे क्वेश्चन हैं। और इस बार के क्वेश्चन में मैथ और रीजनिंग चूँकि सिलेबस में दिया था लेकिन नहीं आया है। तो सुदर्शन साहू कला क्षेत्र में उनके योगदानों के लिए किस वर्ष में भी पद्म विभूषण 2021 में निम्नलिखित में कौन सा संचरित आंतरिक प्रवास सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करता है। तो उसके बाद महाराष्ट्र से गुजरात। अगला क्वेश्चन ये है कि भारत किस वर्ष डब्ल्यूटीओ में शामिल हुआ। तो डब्ल्यूटीओ में कब शामिल हुआ था भारत। तो 1995 में। आप गूगल कर सकते हैं और भी किताबों से आप मैचिंग करेंगे, हमने किया है। निम्न में कौन सा नार्को आतंकवाद का उदाहरण है। तो मादक पदार्थों की तस्करी को आतंकवाद से जोड़ता है नार्को। ठीक है। तो निम्नलिखित में कौन सा शहर जमैका की राजधानी है। तो जमैका की राजधानी आपका जो है वो है किंगस्टन किंगस्टन है। और भारत की संविधान का अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार से संबंधित है। वो है अनुच्छेद जो आपका एक, वो उसके बारे में हम लोग, आप लोग पहले बताइए कि कौन होगा, तो फिर हम बता देते हैं। तो ये है अनुच्छेद 131। निम्नलिखित में कौन सी कुवैत की आधिकारिक मुद्रा है। तो कुवैत की आधिकारिक मुद्रा जो है कुवैती दिनार है। और इस प्रकार से कुवैती दिनार आपका हो गया। और तो भारतीय, यहाँ पे भारतीय संविधान के अनुच्छेद सर्वोच्च, ये तो 131 हुआ ही है। और अनुच्छेद 131 एक बार पुनः पढ़ देते हैं। भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय के मूल अधिकारों से संबंधित है। तो अनुच्छेद 131। निम्नलिखित में कौन सी कुवैत की आधिकारिक मुद्रा है। तो कुवैत दिनार, इसमें हम लोगों ने देखा था। चलिए आगे हम लोग जारी करते हैं। और कुछ पेज इधर से उधर हो जाता है, इसलिए कौन सा मॉडल प्रथम पंचवर्षीय योजना का आधार था। तो सबसे पहले हेराड डोमार मॉडल था। और विश्व विश्व मौसम विज्ञान डब्ल्यूएमओ किस वैश्विक संगठन की विशेष एजेंसी है। तो ये जो विश्व मौसम विज्ञान जो है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की एजेंसी है। ऑप्शन बी सही होगा इसमें। तमिलनाडु में स्थित कन्याकुमारी को पहले किस नाम से जाना जाता था। तो पहले केप कोमोरिन केप कोमेरिन के नाम से जाना जाता था कन्याकुमारी को। अर्धकुंभ वर्षों में आयोजित होता है। तो 6 वर्षों के बाद आयोजित होता है, जानते हैं आप, सब लोग जानते हैं। नारी शक्ति पुरस्कार प्रति वर्ष भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा प्रदान किया गया। तो शिक्षा मंत्रालय आपका दे रखा है। महिला एवं विकास मंत्रालय दे रखा है। नारी शक्ति पुरस्कार प्रतिवर्ष भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा प्रदान किया जाता है। तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय जो है इस बजट को पारित करता है। मानवाधिकार की सार्वभौम घोषणा राष्ट्रों के लिए क्या भूमिका निभाती है। नैतिक मार्गदर्शक निभाती है। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर सिटी ऑफ विक्ट्री, विजय का शहर के नाम से है। तो फतेहपुर सिकरी, वहीं पे बुलंद दरवाजा है। पृथ्वी की सतह के नीचे पिघली हुई चट्टान को मैग्मा कहते हैं। पूर्वी तट पर स्थित निम्नलिखित प्राचीन बंदरगाहों में कौन सा बंदरगाह दक्षिण पूर्व एशिया का साथ व्यापार के लिए महत्वपूर्ण है। तो भाई ये ताम्रलिपि है, जो ताम्रलिपि लिमि, जो कि महाराष्ट्र की तरफ पड़ता है। और कोलकाता में एक होटल होटल से जुड़े लोगों के जमीन के आधारित उपन्यास चौरंगी चौरंगी किसके चौरंगी किसके द्वारा लिखा गया है। तो चौरंगी के रचना शंकर हैं। जी हाँ, फिर एक बार पढ़ देते हैं। कोलकाता में एक होटल से जुड़े लोगों के जीवन पर आधारित उपन्यास चौरंगी
द्वारा लिखित जो है शंकर इसके लेखक हैं। और चिलिका झील जो भारत के ओडिशा राज्य में उपस्थित है, फेमस जानते हो डल झील, भारत के किस केंद्रशासित प्रदेश भारत के किस केंद्रशासित प्रदेश का संबंध चाइना से है? तो लद्दाख है। 2021 विश्वविद्यालय शिखर सम्मेलन आयोजित विश्वविद्यालय ने किया था, तो कौन से विश्वविद्यालय ने आयोजन किया था इसका? तो ओपी जिंदल ग्लोबल विश्वविद्यालय ने यह किया था। ऑप्शन ए सही है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में पहली तिमाही में उत्तर प्रदेश ने वृद्धावस्था पेंशन के तहत अब लाभार्थियों को मासिक पेंशन दी थी, 1,000 अब मिलता ही है पेंशन। ऑप्शन सी सही है। शांतिपूर्ण सभा की स्वतंत्रता किस प्रकार के अधिकार का उदाहरण है? तो शांतिपूर्ण सभा का स्वतंत्रता किस प्रकार का है? तो नागरिक एवं राजनीतिक अधिकार है, आप शांतिपूर्ण कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन मुख्य रूप से व्यापार संगठन नहीं है लेकिन वित्त स्थिति व्यापार का लेखा जोखा रखता है? तो ये IMF है, IMF। और ये मौसम विभाग हो गया और सब देख लेंगे आप। 22वां आशियाना भारत शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था। 22वां आशियाना भारत शिखर सम्मेलन जो हुआ था जकार्ता इंडोनेशिया में हुआ था। शुष्क पारपाती वन क्षेत्रों में पाए जाने जहाँ निम्नलिखित स्तर की होती है, 70 सेमी से 100 सेमी वर्षा होती है यहाँ पे। चार मीनार किस भारतीय शहर में स्थित है? चार मीनार जो हैदराबाद में स्थित है। और आत्मनिर्भर भारत के लिए 5 स्तंभों का नाम, आत्मनिर्भर भारत के लिए 5 केंद्रित अर्थव्यवस्था, ये ऑप्शन सी सही होगा। और संचार व्यवस्था और सांख्यिकी है। निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है? तो इसमें थोड़ा सा गलत दिया है, आप लोग निकाल लेंगे। हमको लग रहा है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप है ही है, टेलीग्राम है ही है, इंडीड और रेडिट में से कोई हो सकता है। इसका आंसर आप लोग जरूर गूगल से भी देख लीजिएगा। तो क्योंकि गूगल व्हाट्सएप तो हो ही नहीं सकता है, बिल्कुल भी नहीं होगा, तो आप लोग जरूर देख लीजिएगा इसका थोड़ा सा कौन सा होगा। निम्नलिखित में कौन सी भाषा सिक्किम की एक आधिकारिक भाषा है? तो तमिल, नेपाली, पंजाबी और हिंदी। सिक्किम जो है आपका तो नेपाली भाषा है। और दी टिल द लास्ट ब्रेथ किस भारतीय द्वारा लिखी गई है? तो यहाँ पे टिल द लास्ट ब्रेथ जो है दुर्जोय दत्ता के द्वारा लिखी गई है। 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर की वृद्धि मामले में देश में उत्तर प्रदेश का क्या स्थान रहा? तो देश में साक्षरता का आपको कौन स्थान रहा है? तो पहला स्थान रहा है। निम्न आविष्कारों में 1878-79 के दौरान व्यवहारिक इलेक्ट्रॉनिक नाव स्वतंत्रता के रूप में। तो देखिए थोड़ा क्वेश्चन यह सहज है, लेकिन इसका इलेक्ट्रिक लैंप है तो थॉमस अल्वा एडिशन और आगे का जेम्स स्वान, ये से आप ट्रिक पकड़ सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को निरूपित करता है? तो अंतर्राष्ट्रीय किसी देश के भीतर क्षेत्रों के व्यापार, किसी देश के भीतर प्रांत देशों के बीच व्यापार जो होता है वो होता है आपका। तो ये है रिहंद बांध किस नदी पे? तो रिहंद नदी पे रिहंद बांध आपका है। और निम्नलिखित में तो कौन सा शहर युगांडा की राजधानी कंपाला है? और भारतीय संविधान के तहत किन अधिकारों को लागू करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया जा सकता है? तो केवल नागरिक अधिकार, मौलिक अधिकार आप जा सकते हैं। और जनगणना 2011 के अनुसार भारत की पूर्व जनसंख्या अनुमानित जा सकती है, और 62 करोड़ पुरुष यहाँ पे हो सकते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार जो है। क्यू एंड एन उपन्यास जिसे अक्सर विजेता फिल्म स्मगलर द मिलेनियम में रूपांतरित किया गया था, उस लेखक का नाम है? तो उस लेखक का नाम अगर देखेंगे Q&A क्वेश्चन एंड आंसर विकास स्वरूप है। इसके राइटर हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख शहर में मोहनजोदड़ो अवशेषों की खोज 1922 निम्नलिखित द्वारा किया था। तो दयाराम साहनी और जॉन मार्शल, और यहाँ पे तो RD बनर्जी आपका सही होगा, उन्होंने उस पर बहुत किया था। जनगणना 2011 के अनुसार भारत के पुरुष की जनसंख्या अभी देखें और रिपीट हो गया है, माफ करिएगा, 62 करोड़ है। और Q&A उपन्यास जिसे ऑस्कर विजेता फिल्म स्मगलर मिलीनियर में रूपांतरित किया गया है, उसके लेखक जो है उपमन्यु चटर्जी हैं, नहीं विकास स्वरूप है।
और हड़प्पा सभ्यता के मुख्य रूप में मोहनजोदाड़ो के अवशेषों को 1922 में निम्नलिखित रूप में की थी। तो ये आरडी बनर्जी हैं, जो कि अभी हम लोगों ने पीछे देखा है। थोड़ा सा पेज जानते हैं, एक पेज हमको लग रहा है मिसिंग भी है, 80 से लेकर 90 के बीच में दिख रहे हैं यहाँ पे, है नहीं। गांधी जी की शिक्षाओं का अहिंसा प्रतिरोध का प्रभाव दर्शाने का उपन्यास कंगापुरा किसकी रचना है? तो इसको लिखा था कौन? तो राजा राव साहब ने लिखा था। इंस्टाग्राम पर किसी प्रकार का पोस्ट में कई वीडियो फोटो हो सकते हैं, जिन्हें उपयोगकर्ता एक ही पोस्ट में स्वाइप करके देख सकते हैं, जिसे कैरोसेल पोस्ट कहते हैं। ऑप्शन डी इसका सही है। अगला क्वेश्चन में 44 देखते हैं। किस विशिष्ट खोज के लिए अल्बर्ट आइंस्टीन को भौतिक का नोबेल पुरस्कार दिया गया था? किस विशिष्ट खोज के लिए अल्बर्ट आइंस्टीन को भौतिक का नोबेल आविष्कार दिया था? तो फोटान फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव के कारण इनको दिया गया था। न्यूट्रॉन की तो खोज की ही नहीं थे। तो ये फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव जो है, जिसके कारण सोलर रोज चलता है। किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में खेती और शिकार पर अत्यधिक निर्भरता होती है? किस प्रकार के अर्थव्यवस्था पर खेती और शिकार पर अत्यधिक निर्भरता होती है? तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे किस प्रकार का खेती और शिकार पर अत्यधिक निर्भर खेती और तो पारंपरिक अर्थव्यवस्था है। और अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। किस भारतीय राज्य की भूटान से जुड़ी सीमा सबसे लंबी है? तो भूटान से सबसे ज़्यादा आपका असम जो है जुड़ा हुआ है। चांदीपुर बीच किस प्रकार घटना के लिए जाना जाता है? चांदीपुर बीच किस प्रकार की घटना के लिए जाना जाता है? तो चांदीपुर जो है गायब होता समुद्र के नाम से जाना जाता है। भारत डॉक्टर रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर अधिवक्ता प्रशिक्षण अनुसंधान के उद्घाटन निम्न स्थान पे हुआ था। तो भारत के पहले भारत रत्न बाबा साहब अम्बेडकर अधिवक्ता प्रशिक्षण अनुसंधान यानी वकीलों को बनाने के लिए पहली बार स्थापित इंदौर मध्य प्रदेश में, जो कि स्थित है। और उत्तर प्रदेश में कौन सा लोक नृत्य जिसमें एक महिला नर्तकी अपने सिर पे रख के दीपकों को स्तंभ संतरित करती है, मतलब खड़ा होकर चरकुला ये है, इस पे दीप को सिर पे रखा जाता है थाली में। निम्नलिखित में कौन सा योजना एक राष्ट्र एक फसल के प्रीमियम सिद्धांत को पालन करती है? तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। और निम्नलिखित में तो कौन सा संगठन महिला एवं विकास मंत्रालय के अधीन नहीं है? तो सबसे पहले आपका जो इसमें ICAR जो है अधीन है। 10 दिसंबर 2025 के NSIL के उद्योग जगत के साथ कितने प्रौद्योगिकी हस्तांतरण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो 79 आपको है। अगला हम लोग देखेंगे क्वेश्चन। श्रीलंका का कौन सा पत्तन भारत के और श्रीलंका के बीच के व्यापार के लिए मुख्य समुद्री केंद्र के लिए कार्य करता है? श्रीलंका का कौन सा पत्तन भारत के लिए करता है? तो कोलंबो। अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय गरीब उन्मूलन गरीबी खत्म करना 17 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला किस वर्ष में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण का आधार नियम के तहत वैधानिक अधिकार प्राप्त होता है? तो 2016 जो है इसका आंसर है आप लोग का। अगला हम लोग देखते हैं कौन सा मिशन टिकाऊ शहरों के लिए नियोजित बुनियादी ढांचों के लिए और नागरिक भागीदारी को एकीकृत करता है? तो स्मार्ट सिटी मिशन जो है यही था। अब देखिए आप लोग बताइए आंसर क्या हो सकता है। तो कौन सा मिशन टिकाऊ है? तो स्मार्ट सिटी मिशन जो है के तहत हो रहा था। किस अनुच्छेद में 14 वर्ष की आयु तक को निःशुल्क शिक्षा देना चाहिए? किस अनुच्छेद में 14 वर्ष की आयु तक के निःशुल्क शिक्षा? अनुच्छेद 21A। जरूर आप लोग देखिएगा कभी। निम्नलिखित में से कौन सा कृषि में एकल कृषि मोनोलॉगाइज का सबसे अच्छा वर्णन है? तो इसमें हम लोग देखेंगे कि केवल घर के अंदर फसल उगाना और एक विशिष्ट क्षेत्र में एक फसल उगाना, तो यही सही होगा। इसको बोलते हैं, इस प्रक्रिया को वही नाम बोलते हैं। अगला देखते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रगतिशील पशुपालन प्रोत्साहन योजना किस मिशन के तहत पहल करती है? तो नंद बाबा दुग्ध मिशन जो है इसके पहल करती है। और तमिलनाडु के पश्चिमी घाट में स्थित अन्ना मलाई पहाड़ियों को नाम से जाना जाता है? तो हाथी पर्वतमाला के नाम से जाना जाता है।
उत्तर प्रदेश के किस जिले में अवध महोत्सव मनाया जाता है? लखनऊ में अवध महोत्सव मनाया जाता है। और अगला है हाइड्रा। हाइड्रा निम्नलिखित प्रक्रिया द्वारा अलैंगिक रूप से प्रजनन करता है। तो अ, हाइड्रा क्या मुकुलन होना चाहिए? हाइड्रा का जो होता है मुकुलन के द्वारा होता है। बर्डिंग इसको बोलते हैं इंग्लिश में, तो आप लोग हमेशा ध्यान रखा करिएगा। वंतिका अग्रवाल को 2024 अर्जुन पुरस्कार किस खेल के लिए मिला था? वंतिका अग्रवाल जो है कि शतरंज के खिलाड़ी रही हैं, उसी में मिला है। भारत के राष्ट्रीय पोषण सप्ताह की वर्ष की समस्या माना जाता है किस? अच्छा, डे लूनस निम्नलिखित योजना के लिए होता है। तो स्मार्ट सिटी मिशन, और यहाँ पे दे रखा है प्रधानमंत्री आवास, तो स्वर्ण जयंती के अनुसार होता है। 2026 में ऑस्ट्रेलिया ओपन पुरुष एकल टेनिस खिताब किसने जीता था? तो कौन जीता था? आपको कार्लोस अल्फास ने जीता था। मंदिर जो भित्ति चित्रकला के लिए भारतीय राज्य से संबंधित है, तो गुजरात, उत्तर प्रदेश। चलिए, तो ये आपका उपभोक्ता मामलों के विभाग 24 दिसंबर को निम्नलिखित में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 24 दिसंबर राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय मंत्रिपरिषद के प्रति उत्तरदायित्व होता है। तो राज्य विधानसभा, ऑप्शन डी इसका सही होगा, राज्य विधानसभा। और इसी प्रकार से हम लोग स्वप्निल कुसाले ने पेरिस ओलंपिक में भारत के लिए किस खेल में कांस्य पदक जीता था? तो सबसे पहले इसमें किस खेल में जीता था? तो उस समय शूटिंग में जीते थे सबसे पहले जो है पेरिस ओलंपिक में स्वप्निल कुसाले ने ओलंपिक में जीता था कांस्य पदक। और चलिए आगे, निम्नलिखित में से किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय नगरीय उड्डयन संगठन ICAO का मुख्यालय है? तो इसमें देखा जाए जिनेवा है, मॉन्ट्रियल है, लंदन है। तो हमको लग रहा है मॉन्ट्रियल ही होगा। समाप्त हो चुके या नष्ट हो चुके क्षेत्रों को पुनर्स्थापित करने के लिए बड़े पैमाने पर पेड़ उगाने की प्रथा को क्या कहते हैं? औद्योगिकीकरण, पूर्वानीकरण बोलेंगे, पुनर्वीकरण, उन्मूलन नहीं बोलेंगे, पुनर्वनीकरण बोलेंगे। शहरीकरण तो होगा नहीं, ऐसे ही कटिंग हो जाएगा। स्वराज मेरा जन्म अधिकार है, जैसे बाल गंगाधर तिलक, ऐसे क्वेश्चन तो आप कर ही लेंगे। ये नहीं कर लेंगे गलत तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। निम्नलिखित में से किस जंतु को टुकड़ों को काटा जा सकता है और प्रत्येक टुकड़ा एक पूर्ण जीव में विकसित हो जाता है? तो पक्षी, मानव, मेढक, ये तो नहीं होता है काटने पे। ये डी, ऑप्शन डी आंख मूंद के लगा देंगे, प्लेनेरिया करके है। ड्यूपांट कंपनी की जैक्सन प्रयोगशाला में संयोगवश किस वैज्ञानिक का टेफ्लॉन की खोज हुई है, की गई थी? तो सबसे पहले आप इसमें राज्य प्लंकेट को की गई थी। मिट्टी की किस परत को जैविक परत कहा गया है? तो ओ परत को बोलेंगे, और जैविक परत इसको बोलते हैं। तो अभी पूरा दिख नहीं रहा है, देखिए अब दिख रहा है कि अभी पूरा, रुकिए इसको सही करते हैं। पूरा आपको लग रहा है कुछ कट के देख रहा है, चलिए अब दिख रहा है आप लोगों को। चलिए अच्छी बात है। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति NPP 2000 को भारत सरकार द्वारा कब अपनाया गया था? तो सबसे पहले भारत सरकार द्वारा अपनाया गया था इसको जो है फरवरी 2000 में, है ना। निम्नलिखित में से कौन सी सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण स्थिति जी की SI इकाई है? तो विच इज द फॉलोइंग? तो यहाँ पे न्यूटन गुरुत्वाकर्षण का न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम की घात -2 होता है। तो गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मात्रक होता है। विजयनगर सेना द्वारा उपयोग किए जाने वाले उच्च गुणवत्ता वाले घोड़ों को मुख्य रूप से किस क्षेत्र से आयात किया जाता है? विजयनगर सेना द्वारा उपयोग किए जाने वाले उच्च गुणवत्ता वाले युद्ध घोड़ों को मुख्य रूप से किस क्षेत्र के लिए, तो कहाँ वो सप्लाई करते थे? तो अरेबिया में वो सप्लाई करते हैं। मार्टिन हेनरी क्लैनफोर्ड ने निम्नलिखित में से किस तत्व की खोज की थी? तो उन्होंने आपका यूरेनियम की खोज की थी। और भारत के संविधान में 1950 कौन सा अनुच्छेद राज्य को काम के न्याय संगत को मानव वांछितताओं का प्रसूति सहायता उपलब्ध कराने को निर्देश देता है? तो यहाँ पे देखेंगे कि आपका आएगा अनुच्छेद जो है 42 जो है आपको देता है। भारत सड़क निर्माण के लिए व्यावसायिक रूप से क्या उत्पादन वाला विश्व का पहला देश बन गया है? तो किस विभाग में? तो बायो बेटुमेन है, ग्रीन हाउस हाइड्रोजन है। और भारत सड़क निर्माण के लिए तो है बायो बिटुमेन जो है, इसमें विश्व नंबर 1 बन गया। 2020 में नोबेल शांति पुरस्कार
निम्नलिखित में से किसको मिला था? तो 2020 में जो है नोबेल शांति पुरस्कार, यहाँ पे देखिए 80 84 से 87 87 पेज लग रहा है कहीं इधर उधर आया, हम फोटो कापी कर ही नहीं पाए हैं। तो भाई साहब ना इसको आप लिख लीजिएगा आप लोग, नहीं तो इस वीडियो में एडिट कर देंगे आगे, नहीं होगा तो आप लोग कल लिखोगे, बहुत टाइम और बहुत थकान हो जाती है, ठीक है ना। तो भाई क्वेश्चन में मैथ और रीजनिंग विजनिंग नहीं आ रहा, डायरेक्ट जीके आ रहा है भाई, 2020 का 2013 तक का उठा रहा है, 2021 तक का है ना। तो डरिए नहीं, जितना सही होता है करके कट ऑफ क्या पता नीचे ही चल जाए। 2020 नोबेल शांति पुरस्कार निम्नलिखित में किसको मिला था? तो यूरोपीय संघ को मिला था 2020 में। अगला देखते हैं, भारतीय संविधान के अनुसार राज्यसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष को किस अनुसूची शामिल में किया गया है? तो अनुसूची, इस अनुसूची में, तो सबसे पहले इसमें देखा जाएगा कि दूसरी अनुसूची जो है इसका सत्य सही होगा और आंसर बी हो जाएगा। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी किन देशों को ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच खेला जाता है? बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच में खेला जाता है। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना से पहले हरिहर और बुक्का को किस शासन द्वारा कैद किया गया था? उन्हें इस्लाम में परिवर्तित किया गया था। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने इन्हें गिरफ्तार। बसंत पंचमी का प्रतीकात्मक रंग येलो होता है, पीला होता है। बसंत पंचमी सरस्वती पूजन में जो होता है, क्योंकि सरसों भी पीला, पूरा खेत भी पके पके एकदम रेड पे होते हैं, उसको बोलते हैं ना अपने सबसे पीक पे होते हैं। तो चलिए अगले दिन में कौन सा बहामासा की आधिकारिक मुद्रा है? और अब देखिए यहाँ बहामास कि क्या है, तो ये होती है, आप लोग जरूर देख लें। भारतीय समाचार पत्र में अपराधों के लिए उकसाना उकसाना अधिनियम किसके तहत जोड़ा गया? 1908 में जोड़ा गया। राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा कार्य के अंतर्गत कितने औद्योगिक गलियारे की पहचान कर दी गई है? तो राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा में 11 का पहचान उत्तर प्रदेश की कृषि नीति 2013 में प्रथम केंद्रीय बिंदु है। तो सब केवल आपको देखेंगे कि खाद्य और पोषण सुरक्षा ग्रामीण जीवन में सुधार के लिए। और 99 वर्ष 2025 में उत्तर प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा के माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कौन है? तो 2025 में कौन है भाई? तो 2025 में अगर देखेंगे आप तो आप श्रीमती गुलाबी देवी हैं। और लास्ट और अंतिम जो है इसका निम्नलिखित में कौन आविष्कार में सिंथेराइजर बनाने के लिए जाना जाता है? निम्नलिखित में किस आविष्कार को सिंथेराइजर डॉक्टर रॉबर्ट आर्थर मूंग ने इसका किया था? तो भाई ये रहे आपके 100 क्वेश्चन। और 25 के तारीख का भी हमने वीडियो डाल रखा है दोनों शिफ्ट का, और आज 26 का ये पहला शिफ्ट है, और कल 27 का कल डाल देंगे दोनों शिफ्ट का। तो आप लोग यहाँ से पढ़िएगा, और ये यूपी पुलिस के बड़ी काम आएगा। तो आप लोग जो है देखिए कि मैथ और रीजनिंग नहीं आ रहा, केवल जीके और जीके और जीके। धन्यवाद।